हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट इलास्टिक? कौन सा मटेरियल जो है वो मोस्ट इलास्टिक है? स्टील, रबर, कॉपर और ग्लास। सो क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा मटेरियल इन चारों में से सबसे ज्यादा इलास्टिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी होता क्या है, तभी हम डिसाइड करेंगे कि इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। इलास्टिसिटी हमारे पास रेशो होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन का। कितना स्ट्रेस हमने अप्लाई किया और बॉडी में कितना स्ट्रेन जो है वो कॉज हुआ। बेसिकली ये होता क्या है, ये प्रॉपर्टी होता है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू regain its original shape, regain its ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर हमने स्ट्रेस को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, जब स्ट्रेस को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, तब बॉडी ने अपना जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है उसको रीगेन करने का जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। जिस ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होगा वही ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोस्ट इलास्टिक होगा। अब हम स्टडी करेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। कोफिशिएंट of elasticity, it is measure of resistance। ये हमारे पास उस resistance का measure होता है, that is resistance of being deformed elastically, deformed elastically, इलास्टिकली डिफॉर्म होने को ऑब्जेक्ट कितना रजिस्ट करता है उसका ये मेजर है। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को सपोज हमने सिग्मा से डिनोट किया, तो सिग्मा जो होगा वो क्या होगा, इलास्टिसिटी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इलास्टिसिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा से हमने क्या डिनोट किया है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोट किया है। क्योंकि क्या है, सिग्मा रेजिस्टेंस है कि बॉडी कितना ऑफर करता है इलास्टिसिटी इलास्टिकली डीफॉर्म होने को। तो जो बॉडी सबसे कम रेजिस्टेंस क्या करेगा, ऑफर करेगा इलास्टिकली डीफॉर्म होने को, मींस वो इजीली इलास्टिकली डीफॉर्म होगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, इलास्टिक होगा। तो हम सबका देखते हैं कि जो चारों मटेरियल्स हमें दिए गए हैं किसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है। पहले अगर हम स्टील की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील जो है वो हमारे पास होता है 210। देन ये फर्स्ट ऑप्शन का बात कर रहे थे। सेकंड ऑप्शन के लिए सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर रबर, रबर के लिए इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास लाई करता है 0.1 से लेके 0.01 तक। थर्ड ऑप्शन कॉपर, third option is copper. So coefficient of elasticity for कॉपर के लिए इसका वैल्यू जो है वो 120 होता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज ग्लास। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ग्लास, ग्लास के लिए इसका जो वैल्यू है वो होता है 50 से लेके 90 तक। सबसे कम वैल्यू जो है वो किसके लिए है, हमारे पास रबर के लिए है। रबर के लिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम है, तो ये सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है डिफॉर्म होने के लिए इलास्टिकली। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, दैट इज रबर। So B is the correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.